फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट, व्हाट इज ए कांस्टेंट, टाइप ऑफ कांस्टेंट और इसका प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ होता है और बेसिकली किस टाइप के कंपटीशन एग्जाम में कांस्टेंट के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं डिफरेंट स्टेट लेवल के अंदर। और जैसे भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती हैं, जैसे कंप्यूटर टीचर होती हैं और बाकी अदर स्टेट के अंदर भी एग्जाम में होती हैं, तो उसमें कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर इस प्रकार में से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो अपन बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कांस्टेंट। व्हाट इज ए कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कि अपन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में अपन किसी भी अपने उसकी वेरिएबल की वैल्यू अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो कांस्टेंट होता है। जैसे अपन पाई का मान होता है 3.14 होता है और इसे फ्रैक्शंस में होता है 22/7 होता है, नहीं 22/7 होता है फ्रैक्शंस में। और वैसे सिंपल अगर बात करें तो 3.14 इसका होता है। तो पाई नाम के वेरिएबल में ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स है 3.14, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, तो एज ए कांस्टेंट अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। और पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो उसको अपन फ्लोट नाम के जो डेटा टाइप होते हैं उसमें अपन यूज कर सकते हैं। तो अपन कांस्टेंट को एज ए टोकन भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? टोकन भी कहा जाता है। और यूज ऑफ कांस्टेंट का क्या होता है? डूइंग, यहाँ पे डूइंग द प्रोग्राम कैन नॉट बी चेंज, वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ये कहलाता है। कांस्टेंट का मतलब ही होता है फिक्स वैल्यू होता है। कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है? फिक्स वैल्यू होता है। और कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होता है और कांस्टेंट एज कीवर्ड होता है। तो कांस्टेंट को एज ए कीवर्ड भी अपन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दिया है कि कांस्टेंट है यहाँ पे कीवर्ड और इसमें फ्लोट डेटा टाइप है और यहाँ पे पाई नाम का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, पहले से इसमें ऑटोमेटिक ऑलरेडी असाइन है 3.14 जो इसका मान होता है पाई का, तो उसमें ऑलरेडी असाइन है। लास्ट वाले जो एवरी स्टेटमेंट होता है सी लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें लास्ट में सेमीकोलन आपको लगाना मस्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई नाम के वेरिएबल में 3.14 वैल्यू असाइन है और फ्लोट डेटा टाइप है यहाँ पे, और ये कांस्टेंट यहाँ पे एक कीवर्ड है। तो ध्यान रखना इसका यूज इस प्रकार से अपन यहाँ पे कांस्टेंट को डिक्लेरेशन कर सकते हैं और इनिशियलाइजेशन अपन कर सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स वैल्यू होता है उसको अपन टोकन भी बोलते हैं और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम में इसकी वैल्यू अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना आपको। कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि टाइप ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होते हैं, जैसे प्राइमरी कांस्टेंट होता है, एक सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं। तो प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सारे क्या होते हैं? प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसी प्रकार मैंने यहाँ पे प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर एग्जांपल यहाँ पे दिया है। कांस्टेंट इंटीजर नाम का जो डेटा टाइप है उसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे इंटीजर के अंदर ए नाम का जो वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले ही यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया कि ए नाम के वेरिएबल में 15 यहाँ पे स्टोर है। और ये इक्वल वाला जो आपको सिंबल बोलते हैं उसको यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको टॉपिक एक पढ़ाऊंगा जिसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड्स पढ़ाऊंगा। जैसे x प्लस वाई एक कोई इक्वेशन है तो x और y क्या है? ऑपरेंड है, और प्लस वाला सिंबल क्या है? ये ऑपरेटर है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं ना, इस प्रकार से आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से सेम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस यहाँ पे कांस्टेंट का है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट पे दूसरा प्राइमरी के अंदर एग्जांपल यहाँ पे बताया मैंने। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर जैसे कैरेक्टर नाम के जो यहाँ पे इसमें ए यहाँ पे स्टोर है और इसको सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे फ्लोट का दिया है। और फिर सेकेंडरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं और इसके बारे में अपन देख लेते हैं। अरे यूनियन, स्ट्रक्चर, इन्यूमरेशन, और यहाँ पे इसका प्रोग्राम में अपन यूज़ करते हैं इनम यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्ट अपन यूज़ करते हैं और इसका कंप्लीट अपन यूनियन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट इसका अरे यूज़ करते हैं। अरे में भी देखो वन टाइप के अंदर जैसे बात करते हैं, जैसे 1D, 2D, 3D, यानी 1 डायमेंशन अरे, 2 डायमेंशन अरे, मल्टी डायमेंशन अरे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। पर आपको कंप्यूटर अनुदेशक की जो एग्जाम होगी उसमें इतना डीपली ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपको सिलेबस में दे रखा है कि बेसिक आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, ना कि आपको यहाँ पे कोई पीएचडी कराने वाला है, ठीक है। सिंपल आपको पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
तो इसमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे, इसकी उनकी डेफिनेशंस, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, किसी प्रोग्रामिंग में किसी की वैल्यूज आउटपुट निकालना, छोटा एक दो क्वेश्चन आ सकता है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी वैसा आप इसमें क्वेश्चन आएंगे। और पर्टिकुलर हर जो सब्जेक्ट में से 10 क्वेश्चन के अराउंड आएंगे आपको। यहाँ पे 14 दे रखे हैं चैप्टर या बुक मान लीजिए, तो उनमें आपको करीबन आपको देखने के मिलेंगे कि किसी भी बुक से या किसी चैप्टर किसी बुक का जो पर्टिकुलर जो इसमें सिलेबस दे रखा है, तो हर यूनिट वाइज डिवाइडेड है, पर जितने भी प्रत्येक यूनिट के अंदर आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल डेप्थ में नहीं जाएंगे, बेसिक आपको पढ़ने हैं और बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है आपको। किसी भी चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे C++, जावा, C#, PHP, .NET, किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वहाँ पे उसका बेसिक हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक कांस्टेंट, वेरिएबल और इसमें लूप वगैरह होना चाहिए याद, लूपिंग वगैरह आपको आना चाहिए, जैसे डू, वाइल, फॉर लूप ऐसे होते हैं ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। अपन यहाँ पे बात कर रहे थे बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, जैसे प्राइमरी कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट होते हैं, और ऐसे कैसे अपन डिक्लेरेशन करते हैं, कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं, प्रोग्रामिंग में किस इसका यूज क्या होता है, बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और सेकेंडरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। अरे, यूनियन, स्ट्रक्चर, इन्यूमरेशन, ये सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पे एग्जाम के अंदर कि इसमें से प्राइमरी कांस्टेंट कौन से हैं, इनमें से सेकेंडरी कांस्टेंट कौन से हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी चेंज, वैल्यूज कॉल्ड। इस प्रकार से आएंगे और आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कांस्टेंट। कि प्रोग्रामिंग टाइम के जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में अगर वैल्यू अपन चेंज नहीं कर सकते तो वो क्या है, तो कांस्टेंट है। तो ये आपको आंसर करना है इसका। और टाइप ऑफ कांस्टेंट इस सी लैंग्वेज के अंदर, तो सी लैंग्वेज के अंदर आपको कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट आते हैं, और सेकेंडरी कांस्टेंट में कौन कौन से आते हैं, अरे, यूनियन, स्ट्रक्चर और इन्यूमरेशन वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको विच कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो कांस्टेंट को किस प्रकार से अपन यूज करते हैं, CONST आपको याद रखना है। कांस्टेंट को यहाँ पे पूरा नहीं लिखा जाता है, इतना ही आपको शॉर्ट लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द 60 बिट कंपाइलर अलाउलेबल रेंज फॉर द इंटीजर कांस्टेंट। अलाउ कितनी रेंज अलाउ करता है इसमें कांस्टेंट के अंदर, इंटीजर के अंदर, तो यहाँ पे 32,768 से लेके माइनस से और प्लस से 32,767 तक करता है, यानी -32,768 से लेके प्लस 32,767 तक यहाँ पे करता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में देखा गया है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना है। इंटीजर की आपकी वैल्यू याद रखना है आपको। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और लास्ट में जो रिमेनिंग रह गया है उस क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फाइंड द सेकेंडरी कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज के अंदर, कि इसमें से सेकेंडरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, तो आपको मैंने बताया था, इन्यूमरेशन, अरे, पॉइंटर और ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे सेकेंडरी कांस्टेंट हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।